बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में याद दिलाया, अभी फिर याद दिलाऊंगा। बल्कि मैंने एक वीडियो की थी एक दिन पहले जो आपने देखी, जिसमें मैंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर या ख़ारजी महाज के ऊपर जो नरेंद्र ने लेटर लिखा उसका एक बड़ा तफसीली और बेहतरीन जवाब दिया था। कम अल्फाज में मुफस्सल जवाब था। उसके चारों नुक्ते मैंने आपके सामने रखे थे। वहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं पहले भी वीलॉग कर चुका हूँ और मैं दोबारा वही बात करूँगा कि एक हमारा मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के लीडर हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। उनका मौक़िफ़ है कि जब तक 370 बहाल नहीं होगी तब तक हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। और ये मौक़िफ़ एक महीने पहले तक तो था। जब एक महीना पहले इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिए थे तो तब तक उनका यही मौक़िफ़ था कि जब तक इंडिया कश्मीर के अंदर से हालात को ठीक नहीं करेगा और 370 को वापस बहाल नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान इंडिया के साथ बात नहीं कर सकता। कोई इम्कान, कोई चांस इस चीज़ का नहीं है। तो ये तो चीज़ आप रखें क्लियर। और इसमें इमरान खान साहब के दर्जनों स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन उसके बाद दोस्ती की एक फ़िज़ा पैदा हुई है और हमें उस पर हैरत इसलिए हो रही है कि चाहे इसमें सऊदी अरब किरदार अदा कर रहा हो या यूएई कर रहा हो, क्या हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई गारंटी है, श्योरिटी है कि कश्मीर के मामले पर और ख़ास तौर पे 370 के मामले पर भारत कुछ लचक दिखाएगा या वहाँ पे कश्मीरियों का कत्लेआम बंद करेगा, उनके ऊपर जुल्म बंद करेगा, उनको अक्सरियत से अक़लियत में तब्दील करने का जो मिशन है उसको ख़त्म कर देगा? या इन गारंटीज़ के बग़ैर पाकिस्तान भारत के साथ ताल्लुकात सिर्फ इसलिए बढ़ा रहा है कि सऊदी अरब और यूएई का दबाव है, या पाकिस्तान ये समझ गया है कि ताल्लुकात ख़राब करने से तो कुछ मिल नहीं रहा तो आप दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं? यानी मैं आपको ये बताऊं कि इस 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान ने भारत को बेनकाब तो बहुत किया है। यानी EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई, पाकिस्तान ने उस पर बड़ा वावेला किया। पाकिस्तान ने जो इंडियन क्रॉनिकल्स जहाँ पे वो खुले थे, फिर पाकिस्तान ने डोजियर दिया, पूरी दुनिया को बताया, अक़वाम मुत्तहिदा में भी, कि भारत कैसे दहशतगर्दी कराता है। पाकिस्तान ने सबूत दिए। फिर मोदी को हिटलर करार दिया गया। जो भारत का एक रवैया था फाशिस्ट, उसको पूरी दुनिया के सामने लाया गया। अक़लियतों को भारत ने जैसे दबाया, पहली मरतबा यूरोप और अमेरिका के अखबारात ने उसमें लिखा। उनके टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने इस मौक़िफ़ को बड़ा दबंग तरीके से बयान किया। तो इस 1.5 साल में हमने इंडिया का बहुत कुछ बिगाड़ा, लेकिन उनका बिगड़ा ही कुछ नहीं। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा मुल्क है कि दुनिया उनके साथ ताल्लुकात जो है वो इस बुनियाद पर रखती है कि वो एक मार्केट है, वो हमसे चीज़ें लेते हैं, हमसे चीज़ें खरीदते हैं। यानी चाइना की भारत के साथ लड़ाई रही, लेकिन इसके बावजूद चाइना ये चाहता है कि भारत के साथ तिजारत करे। जहाँ तक बात है आसपास के छोटे ममालिक की, तो भारत उनका हक हमेशा मारता है। इसकी वजह से भारत के खिलाफ नफरत ज़रूर है, भारत के खिलाफ नफरत है। इस खित्ते में भारत अकेला हो रहा है। लेकिन अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, तो उनकी नज़र भारत की मार्केट पे होती है। इसलिए वो भारत के ऊपर दबाव नहीं डालते, वो भारत को प्रेशराइज नहीं करते कश्मीर पे या इंसानी हकूक़ के मामलात पे या 370 पे। पाकिस्तान ने केस तो लड़ा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब पाकिस्तान की कुछ हिकमत अमली बदल रही है, लेकिन इमरान खान साहब को कौम को एतमाद में लेना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब का आज का स्टेटमेंट है कि मैंने भारत के रवैये में मुस्बत तब्दीली महसूस की है। ये उन्होंने जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे एक मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय रवैये के अंदर मुस्बत तब्दीली महसूस की है। ये रवैये में तब्दीली, मुस्बत हो जाना, इसका क्या मतलब है? यानी इस वक्त आपके आर्मी चीफ ने भी इंडिया के बारे में अच्छा बयान दिया, आपके वज़ीर आज़म ने भी अच्छा बयान दिया, अब आपके वज़ीर ख़ारजा ने भी अच्छा बयान दिया, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ ने जहर उगला। मोदी ने बांग्लादेश जाकर क्या किया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो लगातार जहर उगल रहे हैं। वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा मौक़िफ़ नहीं रखते, और ना उन्होंने कश्मीरियों को कोई रिलीफ दिया है, और ना ऐसा कोई वादा हमें आने वाले वक्त में नज़र आ रहा है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। अब हुकूमत पाकिस्तान ये कर क्यों रही है? मैं आपको जब तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कोई मौक़िफ़ नहीं देते सिर्फ फैक्ट्स बयान कर सकता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान को या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अगर हम इनके साथ लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे या नाराज़ रहेंगे तो इसमें, इस कुट्टी में हमारा फ़ायदा क्या और नुकसान क्या, या कश्मीरियों को क्या मिला?
तो क्यों ना बैठ के बात करें और इसके साथ इनको एंगेज किया जाए, इंडियंस को। लेकिन आप एंगेज किस चीज़ पे करेंगे, वो तो आपके ऊपर मुनसर नहीं है। इंडिया तो अपने आप को बहुत हद तक आपसे खुद कफील कर चुका है, यानी पाकिस्तान के बगैर उसका गुजारा चलता है, और पाकिस्तान का भी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के बगैर गुजारा चलता है। लेकिन पाकिस्तान ने अगर ऐसा बनना है कि भारत का पाकिस्तान के बगैर गुजारा ना चले, तो वो 15 साल का फॉर्मूला है। पहले अपनी इकॉनमी मजबूत करो, अपने मुल्क के हालात को बेहतर करो, और इकॉनमी को इतना मजबूत करो कि पाकिस्तान यहाँ पे टाइगर बन जाए, पाकिस्तान से वो रास्ते निकलते हो जिनकी भारत को भी ज़रूरत हो। फिर एक वक्त आए कि पाकिस्तान बालादस्ती के साथ बात करे और कश्मीरियों की आज़ादी मांगे। लेकिन तब कश्मीरी की आज़ादी मांग रहे होंगे, 15 सालों में भारत कश्मीर में पता नहीं क्या कुछ कर देगा। तो ये एक अजीब किस्म की कैलकुलेशन है जिसके अंदर सब फंसे हुए हैं। अब पाकिस्तान में अब जो फैसला हुआ लेटेस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ खबर ही आपको मैं। खबर ये है कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी है पाकिस्तान की, हमाद अजहर साहब उसको चेयर कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने इंडिया से कपास, चीनी और धागा मंगवाने की इजाज़त दे दी है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद किया हुआ था, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ बंद किया हुआ था। इंडिया ने पाकिस्तान को नापसंदीदा करार दिया हुआ था, बड़ी उन्होंने अजीब अजीब ड्यूटीज़ लगा दी थी। तो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की चीज़ें इंडिया नहीं जा रही, और ना भारत ने ऐसा कोई बयान दिया है कि वो चीज़ें हमारी इंडिया लेकर जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने ये बयान दिया कि पाकिस्तान की वफाकी काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने इंडिया से कपास और धागा दरामद करने की इजाज़त दे दी, और ये बुध वाले दिन हुआ, यानी कल। और काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के एजेंडे में इंडिया से कपास और धागे के अलावा चीनी दरामद करने का मामला भी शामिल था। अब ये 2 रोज़ कबल हमाद अजहर साहब ने जो है वो कलमदान संभाला, और उनकी सरबराही के अंदर ये पहला इजलास हुआ, और उसमें 5 लाख टन चीनी इंडिया से दरामद करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि कपास और धागे की दरामद की कोई हद मुकर्रर नहीं है, जितनी मर्जी आप मंगवा लें। ये किया उन्होंने। अब इसकी वजह भी आप सुन लें। लगातार मैंने हुकूमत से रब्ता किया, मैंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी वजह आपको हम बता देते हैं, डिसीजन आज होगा। आज काबीना का इजलास होगा दोपहर को, उसमें इमरान खान साहब बाकी वज़रा बैठेंगे। कुछ वज़रा ने मुझे बहुत साफ कहा क्लियरली, उन्होंने कहा जी हम मुखालफत करेंगे, हम ये कहेंगे दुनिया में कहीं से मंगा लें चीनी, दुनिया में कहीं से मंगा लें कपास, आपको सब्सिडी देनी पड़ती है सब्सिडी दें, हुकूमत के अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं खर्च कर लें, लेकिन भारत के मामले में जो आपका मौक़िफ़ है उस पर यू टर्न ना लें, उसके ऊपर सर नीचा ना करें। हम पहले कौन सा कोई बहुत जो है वो ऐसी शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पहले भी कर्जे चढ़े हुए हैं, पहले भी कोई बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत के सामने आप ना झुकें। ये मशवरा कई वज़रा ने मुझे आज कहा, 3-4 वज़रा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम तो ये मशवरा देंगे, और हमारी अक्सरियत यही सोच रही है कि हम ये इसके ऊपर फड्डा डालेंगे, हम ये कहेंगे कि भारत से ये चीज़ें ना मंगवाएं। लेकिन देखना ये है कि इक्तिसादी कमेटी के लोग जो हैं वो किस तरह की काबीना को ब्रीफिंग देते हैं, उसके बाद एक्चुअली असल चीज़ सामने आएगी। अब निजी सेक्टर को ये इजाज़त जो है वो 30 जून तक के लिए दी गई है कि तब तक आप ये चीज़ें जो मंगवानी है, चीनी, कपास, धागा, ये चीज़ें आप मंगवा लें भारत से। अब भारत से आपको ये चीज़ें मंगवानी पड़ रही हैं, उसकी वजह जो मुझे बताई गई वो ये है कि आपकी इंडस्ट्री को बड़ा बूम मिला है कोरोना वायरस के दौरान। पाकिस्तान को दुनिया भर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं कॉटन के, कॉटन इंडस्ट्री से मुताल्लिक बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अस्पताल के इक्विपमेंट हैं, कपड़े हैं, और बेशुमार ऐसी कॉटन इंडस्ट्री की चीज़ें जिनके पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। और फैसलाबाद की पूरी इंडस्ट्री इस वक्त पूरा जोर लगा के चलना चाहती है। पाकिस्तान में उतनी कपास है नहीं, तो इजाफी कपास जो पाकिस्तान को चाहिए वो आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। अब वो कपास आप किन किन मुल्कों से मंगवा सकते हैं, ये है बड़ा सवाल। पाकिस्तान जिन दूसरे मुल्कों से कॉटन मंगा सकता है उसमें कुछ सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं, उसके अंदर जो है वो अमेरिका से इसको इंपोर्ट किया जाता है, यूरोप से इंपोर्ट किया जाता है, और कुछ मिडल ईस्ट की मार्केट्स हैं जहाँ से आप ये ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको कॉटन मिल जाती है। लेकिन वो कॉटन आपको महंगी पड़ती है, और जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो बहुत बड़ी मिकदार में मसनूआत तैयार करते हैं उनको तो वो मंगवा सकते हैं। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि जो छोटे बेचारे प्रोड्यूसर्स हैं वो इतनी बड़ी तादाद में या इतने बड़े मुल्कों के साथ डील नहीं कर सकते, तो उनके लिए आसान होता है कि वो इंडिया से कॉटन मंगवा लें, वहाँ से कॉटन दरामद कर लें। तो इसलिए ये ऑप्शन खोला गया है।
और इंडस्ट्री की तरफ से हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि हमारे पास इतने ऑर्डर्स हैं, हम बहुत सारा ज़र मुबादला कमा सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो ये पैसा कमाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें फौरी तौर पे इजाज़त दी जाए, हम इंडिया से कॉटन मंगवाएं, कपास मंगाएं और उससे मसनूआत तैयार करके पूरी दुनिया को बेचें, जिससे पाकिस्तान के पास पैसा बढ़ेगा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि चीनी क्योंकि इंडिया में सस्ती मिल रही है, पाकिस्तान में महंगी है, और पाकिस्तान ने माफिया और सट्टा माफिया आपके सामने जो सारा पकड़ा गया है, और इमरान खान साहब के करीबी साथी जहांगीर तरीन, उनकी फैमिली पे इल्ज़ाम आते हैं, दीगर बहुत सारे लोग हैं और ये सारे सट्टे में मुलव्वस हैं। ये हमेशा से चीनी पे ऐसे ही सट्टा खेलते हैं। मुझे हमारे लाहौर में एक एक्सप्रेस न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने ये गेम एक दफ़ा समझाई थी तो मैं सर पकड़ के बैठ गया था कि ये चीनी को ऐसे घुमा घुमा के पैसे कमाते हैं। किसी दिन मैं आपको इसको आसान करके समझाऊंगा कि चीनी का सट्टा एक्चुअली होता कैसे है। लेकिन ये बात याद रखें कि चीनी इंडिया से मंगाई जा रही है, हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भी पाकिस्तान से प्राइस कम है, आप इंटरनेशनल मार्केट से भी ले सकते थे, लेकिन इंडिया से ली जा रही है क्योंकि इंडिया में प्राइस उसकी निस्बत और ज़्यादा कम है और जल्दी आप मंगवा सकते हैं। मेरा मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर अपने मौके पे कायम रहें, अगर इन दो छोटे फ़ायदों के लिए, यानी कॉटन और धागा आप मंगवाना चाह रहे हैं इंडिया से, तो आप उसको दूसरी दुनिया से भी मंगवा सकते हैं। आपको थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ जाएगा, लेकिन हुकूमत सब्सिडी दे और थोड़ी तगड़ी होके जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, जो आपके कारखाने चलाने वाले लोग हैं, जो मिलें चलाने वाले लोग हैं, उनको हेल्प करे और उनकी बॉडीज़ के साथ मिलकर काम करे, तो हम दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी मंगवा सकते हैं। थोड़ी सी महंगी पड़ जाएगी, थोड़ा मुनाफा कम हो जाएगा, लेकिन हमारा जो एक कौमी मौक़िफ़ है जिसके ऊपर हमने 70 साल गुजार दिए, जो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का अपना एक नज़रिया था, उसके ऊपर हम कम से कम खड़े रहेंगे और हमारे वज़ीर आज़म ये क्लेम करते रहेंगे कि मैं कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं उससे पीछे नहीं हटा। दूसरी चीज़ जो है चीनी के मामले में, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न पर आकर कहें कि आज के बाद आप 4 कप चाय पीने की बजाय 2 कप चाय पिएँ या 1 कप चाय पिएँ, तो ये लोकल माफिया को शिकस्त ऐसे होगी, लोकल माफिया को ऐसे शिकस्त। ये तो उनकी जीत है, आप इंडिया से चीनी मंगवा रहे हैं, ये तो उनकी जीत है, आप इंडिया से चीनी मंगवा रहे हैं। उनको शिकस्त देनी है तो तरीका वही है कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में से निकल जाएं। जिसका दिल करता है जहां से मर्जी मंगवाए, इंडिया को निकाल दें बीच में से, जहां से मर्जी चीनी मंगवाए, जहां मर्जी चीनी बेचे, जो मर्जी करे, ओपन मार्केट कर दें। और ये जो शुगर मिल के लाइसेंस आपने दिए हुए सिर्फ चंद मगरमच्छों को, इन लाइसेंसेस को खोल दें। और ये जो एक कानून बना हुआ है, कोई आदमी अपने घर में चीनी नहीं बना सकता, सबको अलाउ करें। जिसका दिल करता है चीनी बनाए और चीनी बेचे। इस मुल्क में इतनी चीनी हो जाएगी, इतनी चीनी हो जाएगी कि लोग जो है वो सस्ती चीनी हर जगह पे आपको मैसर होगी। ये सिर्फ माफियाज हैं जो सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं चीनी के ऊपर, मसनूआत के ऊपर, और लूटते हैं इस मुल्क को। बहरहाल इंडिया से ये चीज़ें मंगवाने का जो फैसला है ये पाकिस्तान ने किया है। अब मैं ज़रा एक चीज़ आपको छोटी सी और बता दूं, पाकिस्तान में अगर ये हुकूमत आई थी ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये एक अच्छी ज़रई पॉलिसी देती, और अच्छी ज़रई पॉलिसी के नतीजे में कॉटन की कपास जो है उसकी पैदावार बढ़ती। लेकिन आपको मैं अब एक डाटा बताने वाला हूं जिसको सुन के आपको थोड़ी हैरत होगी। ये जो 2014-15 में कॉटन पैदा हुई थी पाकिस्तान में, वो 1 करोड़ और 40 लाख गांठें थीं। जो कपास 2014-15 में पैदा हुई वो 1 करोड़ और 40 लाख से ज़ायद गांठें थीं, जो बहुत ज़्यादा थीं, अब तक की सबसे ज़्यादा थीं। और ये 1 करोड़ और 50 लाख तक भी पहुंची हैं अब, लेकिन ये 1 करोड़ 40 लाख का तो हुकूमती डाटा के यहाँ तक ये गांठें पहुंची हैं 2014-15 में। उसके बाद 2017-18 में ये कम होकर 1 करोड़ और 19 लाख गांठों तक आ गई। 2018-19 में ये 98 लाख गांठों तक आ गई। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो 2019-20 में ये 98 लाख से कम होकर 84,87,000 गांठों तक पहुंच गई। और अब 2020-21 में ये मजीद कम होकर 55 लाख और 71,000 गांठों तक पहुंच गई है कपास की पैदावार। यानी हम 1.5 करोड़ गांठों से चले थे और 55-56 हज़ार गांठों तक पहुंच गए हैं। ये लगातार पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इसमें जितना कसूर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत का है, उतना ही कसूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत का है। ना इन्होंने अच्छे बीज के लिए काम किया, ना इन्होंने अच्छी खादों के लिए काम किया, ना इन्होंने किसान को कपास की सपोर्ट प्राइस दी,
ना इन्होंने किसान को मोटिवेट किया, ना इन्होंने कपास के लिए कोई पॉलिसी बनाई। हत्ता के जो कॉटन रिसर्च का एक इदारा पाकिस्तान में है, उसके मुलाजमीन पिछले दिनों अपनी तनख्वाहों के लिए एहतजाज कर रहे थे कि खुदा का वास्ता हमारी तनख्वाहें तो दे दें, हम रिसर्च करते हैं इसके ऊपर। उनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, बजट नहीं दे रहे, वो रिसर्च किस चीज़ पर करेंगे? ना अच्छा बीज है, ना अच्छी रिसर्च है, ना अच्छे खाद है, ना किसानों को फैसिलिटी दी जा रही है, ना किसानों को कोई फायदा उसका मिल रहा है, तो कॉटन तो ऐसे कम होगी। इस साल आपको ये 55-56 लाख गांठें मिली, हो सकता है अगले साल आपके पास 40 लाख गांठें हो जाएं। ये वो मुल्क है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस कर सकता है, ज़्यादा कॉटन उगा सकता है, ज़्यादा कपास उगा सकता है, लेकिन ये नहीं उगा रहा। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों की पॉलिसियां हैं, और फिर कीमत भी इसकी बढ़ती जा रही है। आप इंडिया से मंगाएंगे, छोटा सा फर्क जरा इसको समझिए आप। इंडिया में जो पानी है वो सब्सिडाइज्ड है, वहां उसकी वो कीमत नहीं है। जो किसान बिजली इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत उनको वो नहीं पे करनी पड़ती जो पाकिस्तान में है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरा, जो डीएपी की बोरी है इंडिया में, वो पाकिस्तानी रुपयों में 2,500 रुपये से कम है, 2300-2400 रुपये बनता है। अगर पाकिस्तानी रुपयों में बनाए तो भारतीय किसान को जो डीएपी की बोरी मिलती है वो 2300-2400 रुपये की मिलती है, और पाकिस्तानी किसान को वो मिलती है 5600 रुपये की, डबल कीमत से भी ज़्यादा की। तो जब दुगनी से ज़्यादा कीमत में उसको डीएपी मिलेगी, उसका बीज भी उस इंडिया के किसान का अच्छा है, हमारा बीज भी अच्छा नहीं है, उसका पानी भी तकरीबन मुफ्त है, हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल के भी पैसे हैं, बिजली के भी पैसे हैं, तो फिर हमारा किसान इंडियन किसान की कपास का मुकाबला कैसे करेगा? आने वाले वक्त में वहाँ से टमाटर आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, बाकी चीज़ें आएंगी, तो आपका किसान उनका मुकाबला नहीं कर सकता। अपने किसान को फैसिलिटेट कीजिए, कोई अच्छी ज़रूरी पॉलिसी दीजिए, ऐसे लोगों को बिठाइए जो इसके ऊपर काम करें। जब भी कभी किसान की बात होती है, या ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, ये पाकिस्तान की मईशत को लेकर आगे चलेंगे। अगर पाकिस्तान अपनी कपास खुद पैदा करे और उससे मसनूआत बना के दुनिया को बेचे, तो ये नंबर 1 पाकिस्तान का फ़ायदा तब होगा। किसी और से कपास ला के बना के आप बेचेंगे तो आपको तो फ़ायदा होगा, लेकिन उसको भी तो होगा जो बना के आपको बेच रहा है, जो उसकी पैदावार कर रहा है, जो किसान उसको उगा रहा है। तो यही फ़ायदा अपने किसान को क्यों नहीं देते हम? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनसे ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि उनके दौर में ये पैदावार इतनी कम हो जाएगी। तो ये तो डिज़ास्टर है, यानी आधी पैदावार कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को हंगामी बुनियादों पर एक्शन लेना चाहिए। इस साल कैसे भी करके दुनिया में कहीं से भी आप कपास जो है वो इंपोर्ट करें। अगर इंडिया को अवॉइड कर सकते हैं तो पाकिस्तानियों का बड़ा भला रहेगा और कश्मीरियों का भरम जो है वो कायम रहेगा। अगले साल के लिए आप कॉटन की पॉलिसी लेकर आएँ, हंगामी बुनियादों पर अच्छा बीज मंगवाएं, अच्छी रिसर्च करवाएं, किसानों को मोटिवेट करें, उनको अच्छी प्राइस देने का वादा करें, सपोर्ट प्राइस उनको दें, और उसके बाद फिर पाकिस्तान में इतनी कॉटन पैदा करें कि हमारी इंडस्ट्री अपनी कपास के ऊपर खड़ी हो जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।